नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों को शरण स्थल व राहत शिविर बनाने का काम प्रारंभ। थामे बस स्टैंड को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलेगी दुकानें। डुमरिया घाट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है विकसित। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ। और कागज प्रस्तुत नहीं करने पर जिले के 41 पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में हल्की बारिश के साथ ही मानसून की सक्रियता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ व कटाव की स्थिति में प्रभावित इलाकों के लोगों को कोरोना काल में राहत शिविर व शरण स्थल में रखे जाने को लेकर इंतजाम प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना काल में राहत शिविर व शरण स्थलों में कोरोना से बचाव को लेकर भी उपाय किए जाएंगे ताकि लोगों को वहां शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए रखा जा सके। वहीं प्रभावित होने वाले इलाकों में अभी से लोगों को जागरूक करने का अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित इलाके में आशा कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संकट को देखते हुए बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में शरण स्थल व राहत शिविर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बाढ़ से बचाव के लिए जिले के 6 प्रखंडों में 60 स्थलों पर शरण स्थलों का निर्माण कराया जाएगा। इनमें कुचायकोट प्रखंड में 8, गोपालगंज में 10, बरौली में 18, बैकुंठपुर में 10, सिद्धवलिया में 6 तथा माझागढ़ में 8 शरण स्थल शामिल है। इसके साथ ही 6 प्रखंड में 30 बाढ़ सहायता चिकित्सक केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। इन केंद्र पर चिकित्सकों की तैनाती को लेकर जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद थामे बस स्टैंड को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जगमलवा पंचायत के बेदू टोला थामे बस स्टैंड का एक युवक 1 सप्ताह पहले दिल्ली शहर के रेड जोन से घर आया था, जिसका आवेशिक स्कूल में सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेजा गया था। सैंपल जांच में मरीज का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के आदेश पर थामे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन सिंह ने बताया कि भोला मार्केट में पड़ने वाले सभी दुकानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं थामे बाजार तथा बस स्टैंड के सभी दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। थामे बाजार में कपड़ा, सब्जी मंडी, किराना दुकान, फल दुकान, सोना चांदी व अन्य दुकानों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया है, जबकि दवा दुकान 24 घंटे खोलने का आदेश जारी किया गया है। गंडक नदी के डुमरिया घाट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। डुमरिया घाट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने में 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से डुमरिया घाट पर गंडक नदी के किनारे शौचालय, स्नानघर, सौदागृह बनाने का काम चल रहा है। जुलाई महीने के अंत तक पहले चरण का काम पूर्ण करने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दूसरे चरण में गंडक नदी के किनारों को विकसित कर पार्क बनाने सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। पहले चरण में राशि आवंटन होने के बाद काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्रीय जल मार्ग परिवहन के तहत नमामि गंगे की देखरेख में इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि डुमरिया घाट का ऐतिहासिक महत्व है। यह 3 जिलों की सीमा पर पड़ता है। इसके महत्व को देखते हुए साबरमती रिवर फ्रंट की तरह गंडक नदी के तट को विकसित किया जा रहा है। जुलाई महीने के अंत तक पहले चरण का काम पूर्ण होने की संभावना है। गोपालगंज जिले में अनलॉक 1 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकारी प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अक्टूबर व नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश मिलने के बाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी 1906 मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी संबंधित प्रखंड विकास के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी स्वयं मतदान केंद्र पर पहुंचकर वहां उपलब्ध संसाधन व सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही विहित प्रपत्र में जिला निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतदान केंद्र के सत्यापन का कार्य जून माह में पूर्ण करने को कहा गया है।
कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर जिले के 41 पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस भेजने से मंगलवार को पैथोलॉजी संचालकों ने शहर के राजेंद्र नगर बस स्टैंड के समीप बैठक कर कहा कि सीएस पैथोलॉजी संचालक पर जबरन नए नियम लागू कर रहे हैं। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सिविल सर्जन ने नोटिस भेजकर एमडी पैथोलॉजी के कागजात मांगा है, जबकि पूरे जिले में चल रहे सरकारी व प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में कोई एमडी नहीं है। बिहार सरकार ने योग्यता के आधार पर पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति कई साल पूर्व दिया था, जिसके आधार पर पूर्व के सिविल सर्जन ने जिले में कुल 41 पैथोलॉजी सेंटर निबंधन किया। जिले के निबंधन के आधार पर शहर में 17, भोरे में 4, बरौली में 1, कुचायकोट में 3, कटिया में 1, पंचदेवरी में 1 व मीरगंज में 5 सहित कुल 41 पैथोलॉजी लैब जिले में संचालित है। स्थानीय हालचाल आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु मंगलवार को जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल एवं अन्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष जिला उप निर्वाची पदाधिकारी ने गोपालगंज में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से 2495 BU एवं 1731 CU तथा औरैया से 605 BU एवं 669 CU का भंडारण EVM नए वेयर हाउस में किया गया, जहां जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, उप निर्वाची पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बरौली विधानसभा क्षेत्र 100 अंतर्गत माझा प्रखंड जदयू नेता तथा समता पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे छवाई निवासी नंद कुमार सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल सहित मंगलवार को उनके आवास पर अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। थामे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार में सड़क हादसे में घायल थामे प्रखंड की एक डिरवा पंचायत के राजेंद्र प्रसाद की गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवक सहित बाइक सवार 2 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने पकड़े गए युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह गिरफ्तार आरोपित की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई बाइक चोरी की बताई गई है। इसके साथ ही बाइक की डिक्की से पुलिस ने 61 बोतल शराब बरामद किया है। पुलिस फरार हो गए दूसरे आरोपित युवकों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। माझागढ़ पुलिस ने अलग अलग गांव में छापेमारी अभियान चलाकर चोरी की 8 बाइक बरामद करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर कुचायकोट पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उत्पाद अधिनियम और हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 5 अभियुक्तों को ईसुआपुर और शीतल बरदाहा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर थावे पुलिस ने कई माह से फरार चल रहे शराब माफियों को लछवार गांव से गिरफ्तार किया, जबकि मारपीट के मामले में बंगरा गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उधर नारायणपुर गांव से दहेज हत्या के मुख्य आरोपी मृतक का पति को थावे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिशंभरपुर पुलिस ने तिवारी मटीनिया में कार्रवाई करते हुए शराब लदा 3 बाइक को जब्त किया है। इसके साथ ही 2 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी है कि 665 बोतल शराब के साथ गिरफ्तारी की गई है। माझागढ़ पुलिस ने 2 मूर्ति तस्कर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय 2 मूर्ति तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों को शरण स्थल व राहत शिविर बनाने का काम प्रारंभ। थामे बस स्टैंड को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलेगी दुकानें। डुमरिया घाट को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है विकसित। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ। और कागज प्रस्तुत नहीं करने पर जिले के 41 पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।